कैसे हो बच्चों। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 7.3 और 7.3 एक्सरसाइज करने से पहले हमें थोड़े से फार्मूले जो हमारी प्रीवियस क्लास के फार्मूले हैं, खासकर क्लास 11th में जो फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों का यूज़ होगा इसमें। तो मैं थोड़ा सा उन फार्मूले के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 7.3। तो देखते हैं कौन कौन से फार्मूलाज इसमें यूज़ होंगे। तो फर्स्ट हमारा जो फार्मूला यूज़ होगा इसमें है 2 cos A cos B। ये किसके इक्वल होता है? ये होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ओके, ये आपने पढ़ा है। उसके बाद सेकंड फार्मूला जो है वो होगा -2 sin A sin B। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें क्या होगा, यहाँ भी आएगा cos A प्लस B और यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, और यहाँ cos A माइनस B। सिर्फ इतना सा फर्क आया, इसमें नेगेटिव आया और इसमें साइन साइन हो गया, इसमें नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो थर्ड फार्मूला हमारा होगा 2 sin A cos B। ठीक है, तो इसमें आएगा sin A प्लस B प्लस, यहाँ प्लस आएगा sin A माइनस B। ओके, तो फोर्थ फार्मूला 2 cos A sin B, ये फार्मूला होगा फोर्थ। तो इसमें जैसे मैंने इसको आगे कर दिया और इसको पीछे गए sin A cos A, इसका मतलब ये है कि जो ये बड़ा होगा उसको आगे रखना है। ठीक है, तो इसका होगा फार्मूला sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। इसमें क्या होगा, साइन साइन आ गया, यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले तो ये हैं। और इसके अलावा हमारे पास 5th फार्मूला आएगा। इसमें आएगा हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? ये होगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 और 6 इसमें cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला होगा मेरा साइन क्यूब थीटा। तो ये होगा 3 साइन थीटा और यहाँ होगा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। ओके, और नेक्स्ट फार्मूला मेरा होगा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा, यहाँ प्लस आएगा, नेगेटिव है यहाँ आएगा cos 3 थीटा अपॉन 4। अब थोड़े से आपको ये थोड़े फार्मूले और लग रहे होंगे, लेकिन ये हमने किए हुए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से फार्मूले आए ये? ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो ये फार्मूला आया मेरे पास,
ठीक है, आपको अगर भूल जाए तो आप इसको ड्राइव भी कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, ये तो सभी को पता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको खोलूं, इसका cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया मैंने, तो मेरे पास क्या आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 1 को इधर लाता हूं मैं, तो मेरे पास क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, और 2 को नीचे ले जाता हूं तो मेरे पास क्या आ गया 2। तो ये फार्मूला बना मेरा, ये वाला फार्मूला बना ये। ठीक है, तो इसका कैसे बनना, इसका क्या करना हमने cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देना, क्योंकि हमें पता है cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इसको कर दिया, तो ये है साइन स्क्वायर थीटा, ये है, तो क्या आ गया मेरा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या आ गया मेरे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, और ये 2 नीचे लाओ, तो ये आ गया मेरे पास cos स्क्वायर थीटा, ये वाला, सॉरी ये वाला, यही वाला ऊपर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये इस फार्मूले से ड्राइव हुआ है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो काफ़ी काम आएंगे आपको। और ये देखो ये कहाँ से ड्राइव हुआ, हमें पता है कि साइन 3 थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, ये इसको इधर लाऊंगा, इसको इधर ले गया, तो मेरे पास क्या आया 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। अब ये 4 को नीचे ले जा रहा हूं, तो ये इसको नीचे ले जाऊं, तो मेरे पास ये फार्मूला आ गया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन 4। ठीक है, अब बात करते हैं ये फार्मूले की। हमें पता है कि cos 3 थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसके ये हमें पता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 थीटा को इस तरफ लाता हूं, तो मेरे पास क्या आ गया 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, और 4 को नीचे लाया, तो ये फार्मूला हमें मिला 3 cos थीटा प्लस cos 3 थीटा अपॉन 4। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले थे प्रीवियस जो हमको एक्सरसाइज 7.3 में काफ़ी यूज़ होगा इनका। तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो साथ साथ ये फार्मूले आपको रिपीट होते रहेंगे, और आपको काफ़ी इजी हो जाएगा इनको याद करना भी। तो चलते हैं एक्सरसाइज पे, तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन करनी है हमने साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब देखो इसमें हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि हम इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा का कर सकें, साइन स्क्वायर समथिंग जो भी एंगल इसका है कि कर सकें, हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम इसको उस शेप में लाएंगे कि इस पर कम से कम जो इंटीग्रेशन के फार्मूले इंप्लीमेंट कर सकें हम। ठीक है, तो देखते हैं इसकी शेप कैसे चेंज करनी है, और ये इसकी शेप चेंज होगी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से। ठीक है, जो मैंने अभी लिखवाया है वो हम फार्मूला लगाएंगे, तो इसकी उस शेप में आ जाएंगे जिससे हम जो इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं। तो देखते हैं, चलते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखो ये है मेरे पास, हमें एक बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, अभी मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 माइनस 2 कॉस, सॉरी 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2,
इसके इक्वल होता है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ भी साइन स्क्वायर है और ये एंगल है इसका, तो ये साइन स्क्वायर है, ये एंगल है, तो मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखो इसको मैं जब मैं इसको कन्वर्ट किया तो मेरे पास क्या आया, 1 माइनस कॉज 2, एंगल क्या है इसका 2x प्लस 5 अपॉन 2 और ये dx, ठीक है। इसको बेशक ब्रैकेट में कर लो, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या कर रहा हूं, इसको अलग कर दो, ब्रैकेट खोलो, तो मेरे पास क्या आया 1/2 dx माइनस कॉज, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आया 4x प्लस 10, इसको 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 4x 10 और नीचे आया मेरा 2 और यहां आया dx, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता है कि cos थीटा का इंटीग्रेशन हमें पता है, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं इजीली, हमने उसको इंटीग्रेशन के फार्मूले की शेप दे दी, ठीक है। तो अब इजीली हम इंटीग्रेशन इसका कर सकेंगे। तो इसका क्या इंटीग्रेशन, 1/2 बाहर निकाल लिया, तो ये आ गया मेरे पास dx, 1/2 यहां बाहर निकाल लो, तो अंदर रह गया मेरा cos 4x प्लस 10 इंटू dx, ये आ गया मेरे पास। अब हमें पता है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो इसका मेरे पास आया x/2 माइनस 1/2। अब cos का इंटीग्रेशन हमें पता है कि क्या होता है sin थीटा, cos इंटीग्रेशन अगर cos का करना हो तो sin थीटा होता है, माइनस नहीं होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो इसका आएगा मेरे पास sin 4x प्लस जो भी है मेरे पास, जो भी एंगल है, sin 4x प्लस 10। और अब फिर क्या करते हैं हम, ये चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं और उसको डिवाइड करेंगे इससे, ठीक है। अगर 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव मैं करता हूं, मुझे क्या मिलता है 4, ठीक है। तो इसको 4 को डिवाइड कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन रखना ही है साथ में। तो मेरे पास क्या आ गया x/2 माइनस साइन 4x प्लस 10 अपॉन 8 प्लस c। अगर आपने कॉमन निकालना तो कॉमन भी निकाल सकते हो, वैसे ही इसका ये आंसर ही है, यही आंसर है इसका, ठीक है। तो इसको कुछ ऐसा सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ, इसमें इंटीग्रेशन करना है हमने sin 3x cos 4x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो वही बात है, हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं जिसमें sin x मल्टीप्लाई cos x कोई इंटीग्रेशन हमें मिल जाए, तो हमने फिर उसको फिर चेंज करना है, जो मैंने फार्मूले आपको लिखाया है। तो हमें देखो इसमें देखो क्या है, हमें मैंने आपको अभी फार्मूला बताया था। फार्मूला देखो मेरे पास cos a sin b, ये मैंने आपको 2 यहाँ 2 था, ये फार्मूला मैंने आपको लिखाया था अभी। इसका क्या आएगा sin a प्लस b, और यहाँ पे माइनस आएगा, नेगेटिव आएगा क्योंकि cos आगे है, तो इसका आएगा sin a माइनस b, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। तो अब इस फार्मूले को हम इसमें इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखो मेरे पास पहले इसको सेट करेंगे, इसको अभी मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं इसकी सेटिंग कर रहा हूँ। तो इसकी आएगी मेरे पास, मैंने लिख लिया इसको sin 3x cos 4x, ये लिख लिया मैंने, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ और 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया, इस cos x को मैंने थोड़ा सा पहले लिख लिया और इस sin x को, sin 3x को मैंने बाद में लिख दिया। इसका मैं कारण बताता हूँ कि ये फार्मूला बन रहा है हमारा। देखो 2 से आपस में डिवाइड हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें ये फार्मूला 2 sin a sin b, सॉरी 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, ठीक है। तो ये फार्मूला 1/2 इसको बाहर कर लो, तो ये मेरे पास क्या आएगा sin a प्लस b। a प्लस b कितना होता है 4x प्लस 7x, 4x प्लस 3x,
इसका क्या आएगा 7x साइन 7x, ठीक है। और यहाँ नेगेटिव अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो 4x माइनस 3x ये आएगा साइन x, ये आया मेरे पास, ठीक है। अब इसकी ब्रैकेट खोल लो, मेरे पास आया साइन 7x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2। तो मेरा कहने का मतलब कि हम यहां से चले थे, क्या था मेरे पास, साइन 3x कॉस 4x, किसके इक्वल आया हमारा, ये आया। तो मैं अब इसको, जो ये मेरे पास आया, इसको मैं यहां रख दूंगा, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। तो देखो क्या आया मेरे पास, इंटीग्रेशन साइन 7x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2 एंटायर का इसका इंटीग्रेशन। इसके प्लेस पे मैंने ये रख दिया, ये इक्वल आ गया, ठीक है। तो मैंने ये रख दिया, तो मेरे पास क्या आया, इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया इसको, क्या आया 1 अपॉन 2 साइन 7x dx और माइनस 1 अपॉन 2 साइन x और यहां dx आया, ठीक है। अब हमारे पास बिल्कुल सिंपल हो गया इंटीग्रेशन करना। हमें पता है साइन थीटा का इंटीग्रेट करना है तो माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमारे पास फार्मूला है इंटीग्रेशन का। तो देखते हैं क्या आया इसका इंटीग्रेशन करके। मेरे पास 1 अपॉन 2 ये है, ठीक है। तो इसका आएगा माइनस कॉस 7x। अब क्या 7x का डेरिवेटिव करना, 7x का डेरिवेटिव क्या, तो क्या आया 7 से इसको डिवाइड कर दो, ओके। और अब माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो अब साइन x का हमें पता क्या होता है, माइनस कॉस x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब क्या है मेरे पास, इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x अपॉन 14, ठीक है। और इसका माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, तो इसका आएगा कॉस x अपॉन 2 प्लस c। अगर कॉमन निकालना 2 तो भी निकाल सकते हैं, मैं निकाल देता हूँ कॉमन, क्योंकि हमारे बुक से थोड़ा आंसर लेट हो जाता है। फिर माइनस 1 अपॉन 2 कर दिया, तो इसमें क्या आ गया, इसको मैं पहले लिख दिया, इसका आ गया कॉस x और इसका आया माइनस कॉस 7x अपॉन 7 प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जो हुआ हमें ये दिया cos 2x 4 cos 4x cos 6x। तो इसका भी हमारे पास, हम इसको सेट करना पड़ेगा थोड़ा। तो देखते हैं क्या है करना है इसको। पहले मैं इसकी सेटिंग करता हूँ ताकि कम से कम ये शेप ले ले इंटीग्रेशन के फार्मूलाज की। तो इसको मैं लिख रहा हूँ cos 2x cos 4x cos 6x। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इस सबसे पहले इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर 2 पे मैं 4x को लिख रहा हूँ, नंबर 3 पे मैं लिख रहा हूँ cos 2x। क्यों लिख रहा हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो सके इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और 2 से डिवाइड कर दूँगा, ताकि ये फार्मूला के, हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले की शेप ले लें। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 cos 6x cos 4x, और इसको डिवाइड भी कर दिया 2 से, और साथ में इसके cos 2x इसको साइड पे रख दिया बाहर में, ठीक है। अब हमारे पास, हमें पता है ये फार्मूला, हमें पता है ये फार्मूला हमारे पास है, क्या है 2 cos a cos b। ये आपको थोड़ा याद भी होना चाहिए फार्मूले, 2 cos a cos b। तो मेरे का क्या होता है, इसका cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो अब ये जो फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा मैं, ठीक है। तो मेरे पास आया cos 6x
प्लस 4x, इसको 10x लिख रहा हूँ डायरेक्ट में, ठीक है। इसका कितना आया 10x, और यहाँ प्लस आना, ठीक है, और कॉस इसका क्या आएगा 2x, ठीक है, ये 2x आ गया, और नीचे डिवाइड 2 तक से किया हुआ है और ऊपर मल्टीप्लाई किससे किया हुआ 2x, ये बाहर रखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो मेरे पास क्या आएगा, इस मेरे पास आ गया cos 10x cos 2x प्लस इसका आएगा cos स्क्वायर 2x, ठीक है, अपॉन सारे का 2, ठीक है। अब फिर इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूं मैं, इसका आया मेरे पास cos 10x cos 2x अपॉन 2 प्लस इसका आया cos स्क्वायर 2x अपॉन 2, ठीक है। अब फिर वही cos a cos b ये वाला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 2 लगा मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया 1/4 आ गया, और यहाँ फार्मूला मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, ये वाला फार्मूला। तो मेरे पास क्या होगा इसका cos, देखो 10x प्लस 2x 12x, इसका आएगा मेरे पास 12x, बाकी प्लस है, देखो प्लस दिया हुआ है, और इसमें 10x में से 2x माइनस किया तो क्या आ गया cos 8x अपॉन क्या आ गया 4, ठीक है, प्लस अब देखो कि cos स्क्वायर, इसमें भी फार्मूला लगेगा। हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें थीटा है, इसमें 2 थीटा है, 2x है 2 थीटा, एक ही बात है, ट्वाइस ऑफ एंगल है, ठीक है। अगर मैं इसको cos स्क्वायर 2 थीटा करता हूं तो यहां अगर 1 थीटा था तब यहां 2 थीटा आया, अगर यहां 2 है तो यहां 4 आएगा, तो क्या आएगा मेरे पास 1 प्लस cos 4 थीटा अपॉन 2, यहां 2 ही रहेगा नीचे, ठीक है। सिर्फ ये एंगल चेंज हो गया, यहां थीटा है तो यहां 2 थीटा आया, यहां 2 थीटा है तो यहां 4 थीटा आया, ठीक है। तो अब मैं ये जो है इसको cos स्क्वायर 2x को मैं लिखूंगा 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, तो इसको लिख रहा हूं 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 और 2 नीचे है, तो क्या आया मेरे पास टोटल 4 नहीं आ गया, ये नीचे 2 है और नीचे भी 2 है इसके, तो 4 आ गया मेरे पास, ओके, ठीक है। और अब ये नोट आपने कर लिया है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर रहा हूं थोड़ा। तो अब क्या है मेरे पास आया ये, इसको थोड़ा स्प्लिट करता हूं मैं, इसके मेरे पास आया cos 12x अपॉन 4 आ गया, और इसका क्या आया cos 8x अपॉन 4 आ गया, और इसका प्लस 1/4 आ गया, प्लस इसका cos 4x अपॉन 4 आ गया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब था कि हमारे पास ये यहां से शुरू हुए थे, कहां पहुंच गए हम, ये, इसका मतलब कि क्या ये जो पूरा का पूरा है ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, तो मैं ये पूरी की पूरी वैल्यू यहां पुट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया इंटीग्रेशन cos 12x अपॉन 4 प्लस cos 8x अपॉन 4 प्लस 1/4 प्लस cos 4x अपॉन 4 सारे का dx, इसको स्प्लिट कर दो, खोल दो, अब तो खोला तो मेरे पास क्या आया 1/4 cos 12x dx, ओके। तो ये मेरे पास आया 1/4, 4 बाहर निकाल लिया मैंने, तो मेरे पास क्या आया cos 8x dx, साथ में dx है, प्लस 1/4 ये dx आ गया,
प्लस 1/4 इसका आ गया cos 4x dx। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन करेंगे इसका 1/4 इसका क्या आया देखो, cos का क्या होता है साइन, cos थीटा का क्या होता है साइन थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन, तो इसका आएगा साइन 12x/12, इसका डेरिवेटिव किया 12x का तो 12 आया मेरे पास। ठीक है, तो प्लस 1/4, अब साइन है, साइन का फिर वो ही आएगा, सॉरी कॉज है, सॉरी कॉज का फिर आएगा साइन 8x/8 प्लस x/4, इसका dx का तो x ही आता है हमें पता है, और इसका प्लस cos 4x का आएगा मेरे पास साइन 4x/4 आएगा, तो ये 4 है, तो ये क्या आएगा 16 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब इसको फाइनली मेरे पास इंटीग्रेशन आई इसकी, मेरे पास ये 48 आया नीचे साइन 12x/48। ठीक है, वैसे 1/4 भी बाहर निकाल सकते हैं, अगर निकाल लेते हैं तो ये ऐसे कर लेते हैं बाहर, इसको मैंने 1/4 को बाहर निकाल लिया क्योंकि हमारा जो आंसर है हमारे बुक से मैच हो जाएगा, जो भी बुक में है। तो मेरे पास आया साइन 12x/12 प्लस साइन 8x/8 प्लस x आएगा यहाँ पे, यहाँ x लिख लिया, प्लस यहाँ पे साइन 4x/2 आएगा, फिर यहाँ पे अगर 4 आएगा, अगर मैंने 4 बाहर निकाला तो मेरे पास क्या आया साइन 4x/4, ये सभी सारे 4 बाहर निकल गए हमारे, और यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हमारा फाइनल आंसर यही आया हमारा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 7.3 का। तो इसमें क्या है, ये दिया हुआ इंटीग्रेशन साइन क्यूब थीटा कुछ भी है, ये एंगल है मेरे पास। ठीक है, इसका क्या है कि हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि साइन क्यूब का इंटीग्रेट हम डायरेक्टली कर सकें, तो फिर वही बात है कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फार्मूला हमें यहाँ लगेगा। देखो हमें पता है कि साइन क्यूब थीटा किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था कि क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा/4। आपको ये याद तो करने पड़ेंगे फार्मूले। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन निकालने हैं तो ये मेरे पास है। अब क्या है, यहाँ पे थीटे के प्लेस पे क्या दिया हुआ 2x+1 दिया हुआ है, तो मैं ऐसा ही करूँगा कि जहाँ पे थीटा है वहाँ 2x+1 लिख रहा हूँ। तो इसका क्या आएगा देखो, पहले मैं इसको थोड़ा इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इसमें पुट करूँगा मैं इसकी वैल्यू साइन क्यूब 2x+1। तो मेरे पास आया ये 3 साइन 2x+1 माइनस साइन 3, यहाँ 3 लिखेंगे, और यहाँ एंगल क्या है 2x+1/4। ठीक है, तो ये मेरे पास आया। अब आगे चलते हैं, इसका क्या है मेरे पास 3 साइन 2x+1, और इसका है मेरे पास माइनस साइन, अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका है 6x+3 अपॉन पूरे का 4। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू किसकी साइन क्यूब 2x+1। ठीक है, अब थोड़ा और कर लो इसको सॉल्व, 3 साइन 2x+1/4 मैंने अलग कर दिया 4 को, और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, माइनस साइन 6/4। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया साइन 2x+1। अब क्या है, ये साइन क्यूब 2x+1 किसके इक्वल हो गया, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं इसके प्लेस पे
क्या है मेरे पास, साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx दिया हुआ है। अब इसके प्लेस पे मैं ये रख दूंगा, ठीक है। तो मैंने जब ये रखा तो मेरे पास क्या आया, इसको थोड़ा ब्रैकेट में ले लो, 3 साइन 2x प्लस 1 अपॉन 4 माइनस साइन 6x प्लस 3 अपॉन 4, ब्रैकेट क्लोज करो और यहाँ dx रखो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ आगे चलते हैं थोड़ा। तो इसमें मेरे पास इंटीग्रेशन होगी अब मैं क्या कर रहा हूं, 3/4 को मैं बाहर ही निकाल देता हूं, इसको 3/4 को मैंने बाहर निकाल दिया और यहां लिख दिया मैंने साइन 2x प्लस 1 इंटू dx लिख दिया, ये वाला। और यहां 1 माइनस कर दिया, -1/4 मैंने बाहर कर दिया इसको, जो कांस्टेंट था मेरे पास। और यहां मैंने लिख दिया साइन 6x प्लस 3 इंटू dx। ओके, तो क्लियर है। तो आगे चलते हैं, इसका क्या है मेरे पास, इसका आएगा 3/4। अब हमें यह पता होना चाहिए कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसका होता है माइनस कॉस थीटा, तो इसका होगा माइनस कॉस थीटा मीन्स 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या कि, तो मेरे पास क्या आया, 2 आया मेरे पास, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू ब्रैकेट में कर दो बेशक, ठीक है, थोड़ा सा गलती नहीं लगती फिर, ठीक है। इसकी अलग तरह की ब्रैकेट बना दो, इसको ब्रैकेट में कर दिया, नेगेटिव वैल्यू इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी इसको। तो -1/4, अब इसका फिर ब्रैकेट में कर दो, साइन का क्या होगा, माइनस कॉस 6x प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव करना, इसका डेरिवेटिव जब करेंगे मेरे पास क्या आया, 6 आया, इसको बंद कर दो, प्लस c जरूर लिखो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसका मेरे पास अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आया, -3 cos 2x प्लस 1 अपॉन 8 आ गया मेरे पास नेगेटिव का, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरे पास आ गया cos 6x प्लस 3 अपॉन 24 प्लस c, ठीक है। अगर कॉमन निकालना तो कॉमन भी निकाल सकते हो, अगर वैसे तो वैसे भी चलेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया इसमें।